सम्मानित अतिथिगण और आदरणीय साथियों, विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आज मुझे बहुत खुशी है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें हम विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्विटी के बारे में भी चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। विमेन जो है वो, जैसा आप सब जानते हैं, 50% पार्ट है हमारी सोसाइटी का, और यदि इसमें बच्चों की संख्या भी जोड़ दी जाए तो ये और ज़्यादा हो जाती है। कोई भी ग्रोथ या डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम उससे विमेन को अलग नहीं रख सकते हैं। एंड एनी स्कीम और एनी प्लान हैज़ टू बी इन टोटल एंड हैज़ टू बी ऑल इंक्लूसिव। जब कोई भी योजना हम बनाते हैं उसमें जेंडर बजट का कंपोनेंट गवर्नमेंट में तो रहता है, लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें जेंडर बजट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग चूँकि बहुत लेट हो चुके हैं, इसलिए शॉर्ट में आपको पहले डिपार्टमेंट की कुछ स्कीम्स के बारे में बताना चाहूँगा। उसके बाद हम लोग जेंडर बजट और क्या कॉर्पोरेट सोशल हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या हमारी एक्सपेक्टेशन हैं उस पर चर्चा करेंगे। जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसमें लाडली लक्ष्मी योजना एक है। अग्रवाल साहब अभी चर्चा कर रहे थे कि कोई ऐसी स्कीम हो जिसमें जो गरीब लोग होते हैं उनकी बच्ची को पैदा होते ही कुछ लाभ मिल जाए। तो ये एक स्कीम है जिसमें 2007 से हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको। इसमें जैसे ही फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड बच्चियाँ पैदा होती हैं और परिवार वाले यदि फैमिली प्लानिंग ऑप्ट करते हैं तो उस बच्ची के नाम से 30,000 का एक NSC बनाते हैं, जो कि 18 साल की होने के बाद उसको 1,18,000 रुपीज़ के रूप में प्राप्त होती है। और साथ ही साथ सरकार उसकी पढ़ाई के लिए हर साल पैसा देती है। इस स्कीम में अभी तक मोर देन 17 लाख गर्ल्स जो हैं वो अभी तक बेनिफिट हो चुकी हैं। ये स्कीम को इंडिया के कई दूसरे स्टेट्स ने भी अडॉप्ट किया है। कुछ स्टेट्स में इसको एज इट इज़ रिप्लिकेट किया है, कुछ स्टेट्स ने डिफरेंट नॉर्म्स से और अलग कुछ नॉर्म्स बना के किए हैं। उषा किरण योजना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम इन द डिपार्टमेंट। दिस इज मेनली डिवाइस्ड टू रेज वॉइस अगेंस्ट वायलेंस, ऑल टाइप ऑफ वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 हमारे स्टेट में लागू हुआ था और वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2005 लागू हुआ था। इसके अंतर्गत जो है हम लोग वुमेन राइट्स के बारे में अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं और जितनी वायलेंस से विक्टिम्स हैं और अदर तरह के विक्टिम्स हैं जिनको जो परित्यक्ता हैं या जो विडो वुमेन हैं, उनके लिए हम लोग होम्स चला रहे हैं जहां उनको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म्स रख सकते हैं और उनके लिए डिफरेंट कोर्सेज भी हम लोग चला रहे हैं। इस स्कीम में हमारी आपसे अपेक्षा है कि जो इस तरह की विक्टिम वुमेन होती हैं उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग कुछ स्कीम डिवाइस कर सकते हैं आपके सेक्टर्स में, बिकॉज दे आर रियली नीडी वुमेन और उन्हें सेल्फ रिलायंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक स्कीम है हमारी तेजस्विनी रूरल एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ये DFID के सपोर्ट से महिला वित्त विकास निगम चला रहा है। इसमें हमारे लगभग 12,424 women SHG ग्रुप्स बन चुके हैं। These women SHG groups have been trained by the department. They have direct linkages with the government and they are trained in financial activities, bookkeeping, etc. And they have doing various activities, cottage activities. इसमें आप लोगों से हमारी अपेक्षा है कि जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम इन SHG से बनवा सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल लिंकेज विद बैंक्स और ये दे आर वेल ट्रेन्ड और इनका गवर्नमेंट सपोर्ट है। बहुत सारी ऐसी आपकी इंडस्ट्रीज़ में या आपकी जो कंपनीज़ हैं उसमें यदि कोई प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम, जैसा आज अगरबत्ती वाली बात हो रही थी कि बाहर से आती हैं, तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम इन SHGs के थ्रू बनवा सकते हैं एंड दे आर वेल सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो मध्य प्रदेश में भी लागू है। दिस इज़ वन अम्ब्रेला स्कीम for children below 18 years, and this deals with the children in conflict with law, need of care and protection, in contempt with law. ICPS has to be implemented through government, civil society partnership, recognizes family as the primary unit for child care, institutionalization of children, observation homes and special homes are the last resort.
हम लोगों के कई होम्स चल रहे हैं, चिल्ड्रंस होम्स हैं, ऑब्जर्वेशन होम्स हैं जो गवर्नमेंट चला रही है, कुछ होम्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू चल रहे हैं। इसमें हम लोग ये सहयोग कर सकते हैं कि इन बच्चों के लिए, इन बच्चों की एजुकेशन के लिए, इन बच्चों की जो डेली नीड्स हैं, एमिनिटीज़ हैं, उसमें बहुत सारा डोनेशन दिया जा सकता है और इन होम्स को सपोर्ट हम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कर सकते हैं उनकी बिल्डिंग के लिए, उसके रिनोवेशन के लिए। इसमें काफ़ी सारा सहयोग आप लोगों के द्वारा किया जा सकता है। स्वागतम लक्ष्मी योजना इज़ इनोवेटिव स्कीम और ये मेरे ख्याल से पूरे भारत में पहली बार इस तरह की कोई स्कीम स्टार्ट हुई है विच टॉक्स अबाउट अ साइकोलॉजिकल चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द पीपल। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे नियम हैं, अधिनियम हैं महिलाओं के राइट्स की रक्षा के लिए, लेकिन उसके बावजूद समाज में महिलाओं की स्थिति बड़ी ख़राब है। आए दिन तरह तरह के अपराध घटित होते रहते हैं और कड़ी से कड़ी सज़ा होने के बावजूद बच्चियों के साथ में, बुजुर्ग महिलाओं के साथ में अपराधों की सूचना आती रहती है। इसको एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने ये यूनिक इनिशिएटिव लिया है। इसमें वी ट्राई टू ब्रिंग अपॉन ए चेंज इन द एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम और इसके मेन ऑब्जेक्ट्स जो हमने रखे हैं, वे एक्सेप्ट द गर्ल चाइल्ड इन द सोसाइटी बिफोर एंड आफ्टर बर्थ। आप सब लोग जानते होंगे कि फीमेल फिटिसाइड आज एक बहुत बुरा हीनियस क्राइम के रूप में आ रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन की टेक्निक एडवांस होती जा रही है, तो बड़े बड़े शहरों में, यहाँ तक कि अभी हम कुछ डेटा देख रहे थे तो जो ट्रेंड है वो ट्राइबल एरियाज़ में भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। ये इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ज़िलों में तो ये स्थिति सुधर रही है, लेकिन कुछ ज़िलों में अभी भी वर्सन होती जा रही है। हम लोग एक स्पेशल ड्राइव स्टार्ट करने जा रहे हैं टू एड्रेस दिस फीमेल फिटिसाइड एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो। इस स्कीम में भी पब्लिक अवेयरनेस एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो आप सब लोग मिलके अपने यहाँ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अवेयरनेस कैंप्स लगा सकते हैं, या इसका अपना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इसको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। लाडो अभियान एक अभियान है, ये बाल विवाह रोकने के लिए हमने चलाया था। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत मैसिव कैंपेन चलाई है। अक्षय तृतीया के समय में आप जानते होंगे कुछ पॉकेट्स हैं, जैसे मंदसौर है, खंडवा, नीमच है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। तो इसमें अवेयरनेस जनरेशन में आप लोग बहुत हेल्प कर सकते हैं, पोस्टर बैनर्स के थ्रू या कैंपेन चला के इसमें आप सब सहयोग कर सकते हैं। शौर्य योजना ये भी एक यूनिक इनिशिएटिव है। दिस इज envisaged as a social pressure group in the Tejaswini district initially. These are formed within the society with selected people who are willing to serve for the village, provide protection to the local girls and women from crime, violence, and make a better and safe environment for them. So far, a total number of 26,000 men and women Shaurya Dals have become formed and they have become a formidable voice. इसमें हमारे पास बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज आई हैं। उन्होंने मिलके चाइल्ड मैरिज रोकी या टूटते परिवारों को बचाया है, जो महिलाओं को घर से निकाल दिया था, या क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाले केस थे। इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। तो शौर्य दल के फैसिलिटेशन में भी आप लोग हेल्प कर सकते हैं। State Resource Center for Women. This is a scheme of Government of India. This was devised under National Mission for Empowerment of Women. Mainly इसका जो mandate है, this is to strengthen the intersectoral convergence, facilitate the process of coordinating with all the women's welfare and socio-economic development programs across ministries and departments. इसमें ground level पे convergence में आप लोग बहुत मदद कर सकते हैं। जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इसका कई बार देखा आउटरीच उतना नहीं हो पाता है, आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो इसमें भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स एडवर्टाइजमेंट में या फैसिलिटेशन में मदद कर सकते हैं। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, दिस इज अ न्यू स्कीम स्टार्टिंग द स्टेट. दिस इज डिवाइज्ड टू रिहेबिलिटेट वुमेन एंड गर्ल्स लिविंग इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, विक्टिम्स इन नीड, बैक इनटू सोसाइटी। इसमें कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू हम लोग कुछ सिलेक्टेड एक्टिविटीज़ में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हैं और उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इनके रिहेबिलिटेशन में अपने कॉर्पोरेट सेक्टर मदद कर सकते हैं। यदि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या कोई कॉलेजेस हैं, उसमें इस तरह की विक्टिम को हम लोग ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं
और उनके एम्प्लॉयमेंट में मदद दी जा सकती है। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते होंगे। दिस इज स्क्रूटनाइजेस बजट टू रिवील इट्स जेंडर डिफरेंशियल इम्पैक्ट। It provides women as an indicator of government's commitment to address women's specific needs and their rights to healthcare, education and employment, etc. Advocate for gender priorities for addressing the gender-based disadvantages faced by women. कई बार ये देखा गया है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उसमें उसकी जेंडर पे होने वाले इम्पैक्ट का ध्यान ही नहीं रखते हैं। ये हम लोग भूल जाते हैं कि सड़क बनने से या बिजली बनने से या डैम बनने से विमेन पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसका स्कीम बनाते समय ना प्लानिंग में ध्यान रखा जाता है, ना इम्प्लीमेंटेशन के समय उसके इम्पैक्ट का ध्यान रखा जाता है। इससे कई बार ये देखने में आता है कि जो बहुत ह्यूज अमाउंट है वो उसमें विमेन की नीड्स का ध्यान नहीं रख पाते हम लोग, और वो पैसा विमेन की जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उसको एड्रेस नहीं हो पाता है। जेंडर बजट के माध्यम से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं और उसका एंड लेवल तक उसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको 25 डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी ऐसी प्लानिंग है कि आगे जाके इसको प्राइवेट सेक्टर में भी किसी तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स अचीव्ड हैं, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने UN वुमेन के साथ में मिलकर एक टेक्निकल सपोर्ट के लिए MOU किया है और स्टेट लेवल पे एक हाई पावर कमेटी बनी है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जेंडर बजट को मॉनिटर करेगी, सुपरवाइज करेगी और रिव्यू करेगी। द प्रायोरिटीज ऑफ द डिपार्टमेंट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स दैट इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन इन द स्टेट। जो मध्य प्रदेश सरकार का विजन डॉक्यूमेंट है 2018 का, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत फोकस किया है। सोशियो इकोनॉमिक नीड्स जो वुमेन की हैं उसके वेल लेड आउट पॉइंट्स हैं, और जो 100 दिवस की कार्य योजना है सरकार की, उसमें CM बहुत सीरियसली इसको मॉनिटर करते हैं। द फोकस एरियाज आर प्रमोट द आउटरीच ऑफ द स्कीम्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, प्रमोट एन एनेबलिंग एनवायरमेंट टू सोशल एनवायरमेंट, discourage malpractices and social evils against women, provide a safe, secure and respectable environment for women at every place, including your workplace। आप सभी को जानकारी होगी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम आया है, जिसके अनुसार सारे जितने वर्कप्लेस हैं उन सब में कमेटी बनना कंपलसरी है, जिसमें कि विमेन अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं उसको रिड्रेसल करा सकें। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप वो अधिनियम पढ़ें और अपना आपके जो ऑफिसेस हैं उसमें ये कमेटी फॉर्म करें। एनहांस कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स नीड्स बाय वेरियस इंटरवेंशन। ये सारे जो फोकस एरियाज हैं, इन सब में मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव्स हम लोग ले सकते हैं। सपोर्ट प्रपोज Department of WE and NGOs are running various shelter homes and children's homes. Support for activities, foster children। ये foster children की एक स्कीम हमारे यहाँ पर है जिसमें इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट हाउसेस बच्चों को गोद ले सकते हैं, उनकी पढ़ाई का, उनके रहने का खर्चा उठा सकते हैं, और उसको आप पूरा मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, किस तरह से रह रहा है, क्या चीज़ें हैं। कुछ होम्स में लोगों ने उनका जो बिल्डिंग है उसके रेनोवेशन के लिए सपोर्ट किया है, कुछ ने खिलौने दिए हैं, कुछ ने उनके लिए कपड़े दिए हैं, कुछ ने ब्रश, टूथब्रश, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। एंड दिस कैन बी प्रोवाइडेड इन कैश और कॉइन। इसका एक बजट हेड है हमारे डिपार्टमेंट में, इसमें आप ड्राफ्ट के थ्रू ये पैसा जमा करा सकते हैं और आप मॉनिटर कर सकते हैं कि उस पैसे का किस तरह से उपयोग हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मॉनिटरिंग यदि हमारे पास नहीं होगी तो ये पॉसिबल है कि उसका मिसयूज़ हो जाए, या वो पैसा प्रॉपरली जिन बेनिफिशरीज़ के लिए हम लोग दे रहे हैं उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो डिपार्टमेंट ये चाहता है कि आप खुद उसको देखें कि कितने बच्चों को, ये महिलाओं को उससे लाभ मिल रहा है और उनका क्या उसमें सुधार आया। तो ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कैंप्स एंड इश्यूज़ लाइक फीमेल फेटिसाइड, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, चाइल्ड मैरिजेस, गर्ल्स एजुकेशन, हेल्थ चेकअप कैंप्स in and around your organization। हम लोग स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए प्रोग्राम्स कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे डिपार्टमेंट ने अभी स्पेशल ड्राइव चलाई थी कि जिन बच्चों के दिल में छेद है उनका फ्री इलाज कुछ हॉस्पिटल से करवाया था। तो कई ऑर्गेनाइजेशंस ने वो स्पॉन्सर किया है
आज ही रमेश अग्रवाल साहब ने प्रॉमिस किया है कि उनका जो कैंसर हॉस्पिटल है उसमें वो डिपार्टमेंट के आइडेंटिफाइड कैंसर पीड़ित बच्चों का इलाज में मदद कराएंगे। तो इस तरह से कोई एक सब्जेक्ट आप भी ले सकते हैं और उसमें बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ मदद हेल्थ रिलेटेड या अदरवाइज न्यूट्रिशनल मदद आप कर सकते हैं। मीडिया सपोर्ट टू पब्लिसाइज द कॉज ऑफ वुमेन इन द फॉर्म ऑफ वर्कशॉप्स, पॉजिटिव न्यूज़, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर्स, रेजिंग वॉइसेस, ड्रॉ अटेंशन एंड इनफ कवरेज ऑफ वुमेन रिलेटेड इश्यूज़। जो आपकी जगह है उसमें आप लोग एडवर्टाइज कर सकते हैं वुमेन रिलेटेड इश्यूज़, और इस पर सेमिनार, वर्कशॉप, रैली, इस तरह की कई एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्रोवाइड ए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। जॉबबिलिटी टू द बेनिफिशरीज ऑफ मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना हु आर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस रेसाइडिंग इन डिफिकल्ट कंडीशंस। ये वो वास्तविक पीड़ित महिलाएं हैं जिन्हें नौकरी की और रिहेबिलिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह की वुमेन को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए प्रायोरिटी दे सकते हैं। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू NGO SHGs विद बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। ये मैंने आपसे अनुरोध किया था कि हमारे पास कुछ बहुत अच्छा काम करने वाले वेल ट्रेंड SHGs हैं, तो इनका उपयोग हम अपने बाय प्रोडक्ट्स में या किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं, या उनको हम किसी तरह से उनको हम टूल्स दे सकते हैं, उनको हम कोई और सपोर्ट दे सकते हैं एक्टिविटीज़ में, और फाइनेंशियल या कैश इन काइंड में सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपसे एक्सपेक्टेड है। थैंक यू। कोई किसी के क्वेश्चन या क्वेरी हो तो प्लीज़ यू वेलकम।